सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिट फॉरेक्स विद आशीष। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों आपका, विच इज ट्रेडिंग जर्नल एंड हाउ टू मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिंग जर्नल आपका एक ट्रेडिंग मिरर है। ठीक है ना, वो आपका मिरर है। जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो आप लोग करते हैं, जिस सेटअप पे आप ट्रेड्स करते हैं, उससे आपको प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है या फिर कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है ना, वो सब डाटा हम अपने जर्नल में लिखते हैं बाय हैंड। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आज भी, जो बिगनर या फिर इंटरमीडिएट लेवल है, नॉट एडवांस, जो बिगनर और इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, वो अभी भी अपनी जर्नल को मेंटेन नहीं करते। अगर वो अभी भी अपनी जर्नल मेंटेन नहीं करेंगे, अपने सेटअप्स को मार्केट के अंदर नहीं लिख रहे हो, मतलब अपनी जर्नल में नहीं लिख रहे हो, आपने रोज क्या गलती की, आपने वो भी अपनी जर्नल में नहीं लिखा, जिससे आप अपनी उस प्रॉब्लम को या फिर उस गलती को नेक्स्ट टाइम सुधार सको। ठीक है ना। दूसरा, आप फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, आपके पास उस स्ट्रेटजी के अंदर 4 रूल्स हैं कि जब मेरे को ये 4 रूल्स अपनी स्ट्रेटजी के चार्ट के अंदर शो होंगे, देन मैं अपनी ट्रेड के अंदर एंट्री करूंगा। ठीक है, लेकिन काफी बार ग्रीड की वजह से आप ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स की वजह से कहीं ना कहीं वहां पे एंट्री कर जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हो सकता है आपको 1 या 2 बार प्रॉफिट हो, लेकिन मैक्सिमम अगर आप अपने रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करके ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम टाइम आपको लॉस ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप अपनी जर्नल मेंटेन करोगे तो आप इन सब मिस्टेक से हमेशा के लिए बचते रहोगे, क्योंकि आप रोज रोज एक चीज अपने हाथ से अपने नोटबुक के अंदर नोट कर रहे हो, क्या चीज आपने की है, क्या चीज आपने आज मिस की है, और उस वजह से आपको आज क्या रिजल्ट देखने को मिला, पास या फिर फेल। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हम ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कैसे करते हैं, कैसे अपने ट्रेडिंग जर्नल को बनाते हैं, और बहुत ही इजी वे में हम इस चीज को सीखने वाले हैं। ठीक है ना, हम एक काम करते हैं, अब हम समझते हैं ट्रेडिंग जर्नल को आप कैसे इजीली बना सकते हो। देखो, आपने एक नोटबुक लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल फेयर नोटबुक लेना, बिल्कुल क्लीन एकदम। फ्रंट पेज पे आप जिस भी गॉड को मानते हैं या जिस भी देवी देवता या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, ठीक है ना, उनका नाम लिखिए और परमेश्वर से कहिए कि मतलब हमने अब ये चीज स्टार्ट की है, आप हमारा साथ देना। हम जहां पे गलत हो, हमारा मन जहां पे गलत डिसीजन लेना चाह रहा हो, बस वहां से हमको रोक लेना, दैट्स इट, बाकी भगवान भरोसे। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अपना नाम, अपना ट्रेडिंग जर्नल जो आप लिखना चाहते हैं डिटेल, वो सब लिखिए। अपने अकाउंट, अपना ब्रोकर, जो चीज आपको डिटेल याद रखनी है वो लिखिए। और नेक्स्ट थर्ड पेज पे, फर्स्ट पेज पे मैंने आपको कहा गॉड का नाम लिखिए, या जिस भगवान को, जिस चीज को आप मानते हैं, आप वो चीज लिखिए। ठीक है ना, हर चीज भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए। सेकंड, मैंने आपसे कहा कि आप अपना नेम वगैरह, जो चीज आप अकाउंट वगैरह जो वो लिखना चाहते हैं वहां पे, जो कुछ भी आप वो लिखिए। थर्ड, आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, एक लिखिए। 2 स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, 2। बट थर्ड स्ट्रेटेजी आपको नहीं लिखनी। ठीक है ना, आप एक टाइम में या फिर एक या फिर 2 पेयर्स के अंदर जब भी आप ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 2 स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या फिर एक स्ट्रेटेजी। अगर आपकी एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, इट मींस आपको सेकंड स्ट्रेटेजी से ट्रेड नहीं, ट्रेड मिल जाएगा। अगर आपको सेकंड स्ट्रेटेजी से भी ट्रेड नहीं मिलती तो आपको फर्स्ट से मिलेगा, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों से नहीं मिलती, इट मींस अब आपको थर्ड पे शिफ्ट होने की आवश्यकता नहीं है, आप वेट करिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी की आवश्यकता नहीं है, तो अपने थर्ड पेज पे आपकी जो स्ट्रेटेजी है, 1 या 2, वो रिटर्न करिए, मतलब उसको लिखिए। अब जब भी आप अपनी नोटबुक को रोज ओपन करें, सबसे पहले भगवान का नाम, उसके बाद अपने अकाउंट्स की डिटेल, उसके अंदर क्या आपने कितना उसके अंदर अमाउंट है, कितना अभी आपने कहां से शुरू किया था, ये सब चीजें जो आप डिटेल लिखोगे अपने अकाउंट्स की। उसके बाद आपने जो स्ट्रेटेजी लिखी है उसको एक बार लर्न करिए, उसके सारे पॉइंट्स को चेक करिए।
अब शुरुआत होती है आपके जर्नल की, ठीक है ना। अब आपको अपना जर्नल कैसे मेंटेन करना है वो समझिए। हमें क्या काम करना है, अपनी 4 बाय जो हमारा साइज है A4, उसकी 2 लाइंस बनानी है, ठीक है ना। मतलब एक सिंगल पेज पे आपकी 2 एंट्रीज आ जाएंगी यहां से। कुछ इस तरह से आप अपनी नोटबुक पे लाइन ड्रॉ करिए। और फर्स्ट आपने यहां पे लिखना है दोस्तों ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप का मतलब है जिस सेटअप पे आपने ट्रेड ली है, ठीक है ना। जो आपकी 2 स्ट्रेटेजी या फिर आपकी जो सिंगल स्ट्रेटेजी है वो आप लिखिए यहां पे ट्रेडिंग सेटअप। सेकंड आप लिखिए ड्यूरिंग ट्रेड, ठीक। थर्ड आप लिखिए थर्ड कॉलम में रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अब देखो ये जो 3 चीज हमने लिखी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है और यहां पे इनका क्या काम आएगा, और रोज ये कैसे आपको एक मतलब आपकी जो लाइफ है, जो आपका ये ट्रेडिंग जर्नी है, उसके अंदर रोज आपको 1% इंप्रूवमेंट ये तीनों चीज करके देंगी। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा समझो। ये 3 चीज जो मैंने आपको बताई है अपनी जर्नी में लिखने के लिए, ये तीनों रोज आपकी लाइफ में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको 1%, रोज 1% इंप्रूवमेंट देंगी। कैसे वो समझो। फर्स्टली ट्रेडिंग सेटअप में हमें क्या लिखना है। अगर हमने स्ट्रेटेजी 1, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी रही हो, अगर हमने स्ट्रेटेजी 1 के अकॉर्डिंग ट्रेड ली है तो सबसे पहले लिखिए यहां पे वो वाली स्ट्रेटेजी, ठीक। अगर आपने 1 के अकॉर्डिंग नहीं ली, 2 के अकॉर्डिंग लिए, तो यहां पे लिखिए स्ट्रेटेजी 2। और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी का नाम है वो यहां पे रिटर्न कर सकते हैं, यहां पे लिखिए आइदर 1 और आइदर 2, ठीक। अब अगर आपकी स्ट्रेटेजी 1 के अंदर 4 पॉइंट्स थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं, और चीजों को समझो, क्लियर करके समझो। ये चीज आपको लिखनी है, आई स्वेयर आप सक्सेसफुल खुद हो जाओगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ट्रेड में आपके पास 3 पॉइंट्स है, सेटअप सॉरी, ठीक। अगर आपके पास जो आपने ट्रेड अभी करंटली की है उसके अंदर अगर आपने स्ट्रेटेजी 1 को फॉलो किया है, ठीक है ना। अगर आपने, मैं पेन चेंज कर लेता हूं स्ट्रेटेजी 1 के लिए, अगर आपने स्ट्रेटेजी 1 को फॉलो किया है तो आप उसके पॉइंट्स को नोट करिए कि जब आप ट्रेड सेटअप फाइंड कर रहे हैं तो आपका जो जो 4 पॉइंट्स है उसमें से आपको कौन कौन से मिले। फॉर एग्जांपल मेरी ट्रेड सेटअप जो 1 है उसके अंदर मेरे पास ये वाला पॉइंट था, ये मेरे को यहाँ पे मिला। सेकंड पॉइंट था वो मेरे को यहाँ पे मिल गया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे था, ये भी मेरे को मिल गया है। 4 पॉइंट मेरे पास जो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग था वो भी था, वो भी यहाँ पे मेरे को मिल गया। इट मीन्स मेरी जो स्ट्रेटेजी 1 है उसके अकॉर्डिंग जो मेरे 4 रूल्स थे उस सेटअप के, वो मेरे को प्रॉपर मार्केट में देखने को मिले। इट मीन्स मेरा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब आती है बारी आपकी ड्यूरिंग ट्रेड, आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली है, आपके पास 4 पॉइंट्स पूरा पूरा मैच थे, इसलिए आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट की है। नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरिंग ट्रेड। ड्यूरिंग ट्रेड मींस जब हम ट्रेड लेते हैं, मैं भी कंफ्यूज भी रहता हूं काफी बार, डर भी लगता है, बहुत बार लगता है, प्रेशर रहता है, स्ट्रेस भी हो जाता है कई बार, ठीक है ना। ये सब चीज हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी चीज आपका इमोशंस। कई बार आप ट्रेड में एंट्री लेंगे, नेक्स्ट कैंडल एकदम आपकी डायरेक्शन में जाती जाती रिवर्स हो जाएगी, आपका एसएल हिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ड्रा करके आप उसी डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन इमोशंस में बहकर, आप इमोशंस में बहकर उस ट्रेड को, जैसे ही वो रिवर्स कैंडल बनी, आप वहां से एग्जिट कर जाओगे, ठीक। तो आपको यहां ड्यूरिंग ट्रेड वाले पोर्शन में क्या लिखना है, इमोशंस कंट्रोल। अगर ड्यूरिंग ट्रेड में आपके इमोशंस कंट्रोल रहे तो यहां पे लिखिए आप इमोशंस कंट्रोल। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं रहे तो आप लिख सकते हैं इमोशन लूज, ठीक है। तो आप लिखिए इमोशन लूज, कि हमने अपने इमोशंस को यहां पे लूज किया, ठीक है ना। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल रहे तो यहां पे उसका रीजन लिखिए कि जब मैंने यहां पे ट्रेड ली, मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में गई, मेरे सब पॉइंट्स प्रॉपर रहने के कारण मार्केट डायरेक्शन में जाती रही, मैंने 1:1 पे
ऑलमोस्ट अपना 50% बुक किया, जिससे मेरी कैपिटल सेफ रहे और मैंने अपने टीपी होने तक का वेट यहां पे किया। इट मींस जो करंट सिचुएशन आपकी है, जब आपने ट्रेड लिया, आप ट्रेड कर रहे हो, उस ट्रेड में एंटर हो, तब की ये सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी ट्रेड के अंदर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेट नहीं कर रहे हो और ऐसे ही धक्का पेल लगे पड़े हो ट्रेड करने में, तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपके पास कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, ठीक। आपके पास कैलकुलेटिव रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटिव रिवॉर्ड होना चाहिए। अब इससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं, अगर वो एसएल देती भी है तो आपका जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने रिस्क लिया था सिर्फ और सिर्फ $4 का लॉस, लेकिन वहीं अगर किसी ट्रेड में आप सक्सेसफुल रहते हो, अगर आपने यहाँ $4 का लॉस एक्सेप्ट करने की मतलब माइंडसेट बनाया था, उसके रिवॉर्ड में आप यहाँ पे $12 का प्रॉफिट लेते हो। इट मींस 1:4, ठीक है ना। 4 1 जा 4, 1:3, सॉरी 1:3, ठीक है ना। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी 1:3 की ट्रेड, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा लिखना होगा। उसके बाद यहां पे आपको क्या लिखना है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड वाले पोर्शन बता दूं अब आपको क्या लिखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड वाले पोर्शन में आपको हमेशा लिखना है आपका एंट्री पॉइंट, कहां पे आपने एंट्री ली है। नेक्स्ट आपने लिखना है जस्ट उसके नीचे अपना एसएल पॉइंट, कि क्या आपने यहां पे एसएल रखा था। नेक्स्ट आपको लिखना है यहां पे अपना टीपी, कि क्या आपने यहां पे अपना टीपी रखा था। उसके बाद सॉरी टीपी, यहां पे आपने अपना टीपी क्या रखा था, ठीक है। और नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड, की वो ट्रेड ने आपको 1:3, 1:4, 1:5 कितना दिया और कितने पिप्स दिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने उस ट्रेड में 200 पिप्स कैप्चर किए, मतलब 200 पिप का यहां लिखेगा हम प्रॉफिट, 200 पिप प्रॉफिट, दैट्स इट। अब हमारा जर्नल यहीं पे कंप्लीट नहीं होता, अब हमें एक छोटा सा काम और करना है। जस्ट उसके नीचे, सॉरी एक सेकंड, हाँ, जस्ट उसके नीचे आपको यहां पे लिखना है एजुकेशन। यहां पे आपको लिखना है एजुकेशन। उस ट्रेड से मार्केट ने आपको क्या सिखाया, मार्केट में आपको क्या नया देखने को मिला, मार्केट किस तरह से बिहेव करी, ठीक है। और अगर आपने कुछ अलग मार्केट में आज एक्सपीरियंस किया, तो वो आप यहां पे लिख सकते हैं एजुकेशन वाले पोर्शन में, कि आज मैंने इस सेटअप पे ट्रेड ली, जनरली मार्केट बिहेव करती है कुछ इस तरह से, लेकिन आज मैं चेक करता हूं कि मार्केट ने आज इस तरह से बिहेव किया है, ठीक है। और मार्केट ऐसे बिहेव करने के बाद भी मेरे को प्रॉफिट देके गई या फिर मेरे को लॉस देके गई, लेकिन मैंने आज एक नई चीज यहां पे नोटिस की है। इट मींस आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जो चीज जानते थे मार्केट के बारे में, आज एक पॉइंट आपके उस एक्सपीरियंस के अंदर इजाफा हो गया है, आप एक पॉइंट और आगे निकल गए हैं, आपने मार्केट से कुछ चीज सीख लिया नहीं, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर आपका सेकंड सेटअप मार्केट में वर्क किया, तो आपको 3 पॉइंट्स, जो आपके जो सेकंड सेटअप है उसके अंदर 3 पॉइंट्स है, तो आप क्या काम करते हैं, आप एनालिसिस थोड़ा गला खराब हो रहा है, आप एनालिसिस करते, देखो इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, लाइव आपके साथ आते हैं, आपको ट्रेड भी देते हैं, और सडनली अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने आपको ट्रेड दी, परसों भी मैंने आपको ट्रेड दी, ठीक है ना। और 1:7, 1:6 का उसने आपको रिस्क रिवॉर्ड दिया, लेकिन फिर भी चैनल को ना तो कोई सब्सक्राइब करता है, ना फिर लाइक करता है, और ना ही शेयर करता है। तो अगर इसी तरह से प्यार बना रहेगा तो हम तो बहुत जल्दी, ठीक है, हमारा काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, हम यहाँ पे यूट्यूब के लिए नहीं बैठे, आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर आप खुद भी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम कहां तक आपके साथ जुड़ पाएंगे, आपको खुद हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको चीजें, जो चीज कहीं पे इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, कमेंट सेक्शन में डाल दिए, हम दोबारा चीज आपको बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा आप भी हमें सपोर्ट करिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपकी सेकंड स्ट्रेटेजी की। जस्ट अ मिनट बाय। अब बात करते हैं आपकी सेकंड स्ट्रेटेजी की।
सेकंड स्ट्रेटजी में आपके पास 3 पॉइंट्स है। आपने मार्केट एनालिसिस करी और आप क्या चेक करते हैं, मेरा फर्स्ट पॉइंट वेरीफाई हो रहा है, मेरा सेकंड पॉइंट यहां पे वेरीफाई हो रहा है और मेरा थर्ड पॉइंट भी यहां पे वेरीफाई हो रहा है। इट मींस प्रॉपर सेटअप मेरे को यहां पे मिल गया है। दैट्स क्लियर। अब आते हैं आपका ड्यूरिंग ट्रेड वाले सेक्शन में। आपने उस ट्रेड के अंदर इमोशंस कंट्रोल रखे और इमोशन अपने लूज करे। पहले तो वो यहां पे लिखिए इमोशन कंट्रोल और इमोशन लूज। इफ अगर आपने इमोशन कंट्रोल किए हैं तो यहां पे सब कहानी लिखिए उस टाइम की, कि आप कैसे उस ट्रेड का वेट करते रहे, मार्केट ने उस टाइम कैसे बिहेव किया और आप बैठे रहे उस चीज के लिए। लेकिन जैसे मार्केट ने मूवमेंट किया, मैंने अपना 1:1 यहां पे बुक किया और मैं अपने आप को यहां पे कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहा। ये जो चीज आप लिखना चाहते हैं ड्यूरिंग ट्रेड जो आपके साथ रही, आपके मन में चलती रही, ठीक है ना, या जिस तरह से मार्केट जो चल रही है वो आप यहां पे लिखिए। अगर आपने इमोशन लूज किया है तो भी यहां पे लिखिए कि मैंने इमोशन यहां पे लूज किया, जिस वजह से मैंने मार्केट से जल्दी एग्जिट ले लिया, जबकि मार्केट मेरी बनाई हुई डायरेक्शन में गई, लेकिन एक सिंगल कैंडल की रिवर्स होने की वजह से मेरे 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 डर की वजह से मैंने अपनी ट्रेड को जल्दी एग्जिट किया। ड्यूरिंग ट्रेड जो भी आपके साथ हुआ यहां पे लिखिए। अब सेम रिस्क टू रिवॉर्ड, आपको अपना एंट्री पॉइंट लिखना है, आपको अपना एसएल पॉइंट लिखना है, ठीक है ना, जहां पे आपने एसएल लगाया, और आपको अपना टीपी जहां तक आपने अपना टीपी रखा होगा। उस ट्रेड ने आपको कितना दिया, 1:4 दिया या फिर 1:3 दिया, वो आप यहां पे लिखिए। उसके बाद आपने कितने पिप्स कैप्चर करे और प्रॉफिट रहा या फिर लॉस। सेम एज इट इज एजुकेशन, उस ट्रेड से आपने कुछ नया सीखा, कुछ नई चीज आपको मालूम हुई, ठीक है, या वहां पे आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, कुछ नया चीज ट्राई किया या नया मार्केट ने सिखाया, वो यहां पे लिखिए। या आपने 3 पॉइंट्स की जगह सिर्फ 2 पॉइंट्स को देखने के बाद ही तुरंत ट्रेड ली और वो अगर प्रॉफिट गई तो भी यहां एजुकेशन में लिखिए एक नई चीज, कि अगर मैं अपने एक पॉइंट को ब्रेक करता हूं तो मेरे को यहां पे ये ट्रेड प्रॉफिट दे गई, ठीक, और अगर मैं यहां पे एक पॉइंट को ब्रेक करता हूं तो ये ट्रेड मेरे को यहां पे लॉस देके गई, और उसका कारण मैं खुद हूं क्योंकि मैंने अपने ट्रेडिंग सेटअप को प्रॉपर फॉलो नहीं किया। अब इस सब ताम झाम इस सब झमेले से आपको क्या फायदा मिलेगा, समझो मेरी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फायदा मिलेगा जब आप ट्रेडिंग सेटअप लिखते हैं तो आप रोज के रोज डेली, मंडे टू फ्राइडे, अगर आप सैटरडे संडे बीटीसी करते हैं तो भी ट्रेडिंग सेटअप आपके ऑन द फिंगर टिप्स रहेगा। जब आप मार्केट में आ रहे हैं, अपनी जर्नल लिख रहे हैं, या फिर मार्केट में बैठने से पहले जब अपनी नोटबुक चेक करोगे, तो जब आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को, स्ट्रेटेजी को एक बार रीड करोगे तो वो आपके दिमाग में, आपके खून में, आपके जहन में रम जाएगी बिल्कुल। तो जिस चीता होता है ना, आंख मतलब अपने शिकार के इंतजार में बैठा रहेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, जो स्नाइपर्स होते हैं, ठीक है ना, लेकिन जैसे हल्का सा मोमेंट मिला वो एकदम हिट करते हैं। तो बस जब वो स्ट्रेटजी आपके जहन में, आपके खून में, आपके दिमाग में, दिल में रम जाएगी ना, तो बार बार रीड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर जैसे ही आपके वो 4 या फिर 3 पॉइंट्स मिले, आप तुरंत ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज अपनी ट्रेडिंग जर्नल में, अपनी ट्रेडिंग सेटअप में लिख रहे हो। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे लिया, सेकंड पॉइंट्स मेरे को मिल गया था, फिर मेरे को थर्ड पॉइंट भी यहां पे मिला, फिर मेरे को फोर्थ पॉइंट भी यहां पे मिला, और मैंने इन 4 पॉइंट्स के मिलने के बाद जो मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर थे उसका यहां से मैंने अपने हाई से एंट्री बनाई, उसका लो मैंने ऐसा रखा, और ये मेरा रीजन था ट्रेड का। ये आपका ट्रेडिंग सेटअप, ये आप रोज लिख रहे हो, तो रोज लिखने 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 से आप परफेक्ट हो जाओगे। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग ट्रेड। आज हो सकता है आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं है, आप अपने इमोशंस को लूज कर रहे हो, या फिर आपका मन कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है और दिमाग कुछ और बोल रहा है। दिमाग बोल रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड है क्योंकि आपका सेटअप अच्छा है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है, लेकिन कई बार फीलिंग्स वो सब चीजें मना करती है करने के लिए। तो यहाँ पे धीरे 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 करते करते आप अपने मन से जीत पाओगे और अपने फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर लोगे, ये फायदा रहेगा। तीसरी चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड। जर्नली हम सब कुछ करते हैं, ट्रेडिंग सेटअप अच्छा बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड में मार खा जाएंगे। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड आज तक भी काफी सारे ट्रेडर्स नहीं बनाते, ना लिखते, ना कुछ करते।
वो लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाएंगे मार्केट में, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड संभालना, मैनेज करना सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट करना। कैपिटल बची रहेगी तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लाइव करते हैं, आपने देखा होगा हमने इतने दिन से लाइव की है, हम जिस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, पहली बात तो उसके कम से कम एक रीजन और पर्पस है हमारे पास ट्रेड करने का, दूसरा हमारे पास रीजन के साथ साथ लॉजिक है, और कहीं ना कहीं मैं डबल ट्रिपल कंफर्मेशन कोशिश करता हूं मिल जाए उस ट्रेड को करने के लिए। इफ कंफर्मेशन, हमारे पास रीजन, हमारे पास लॉजिक, सब कुछ है, और हमें ट्रेड एंड में एंट्री कही, हमें पता है कि ये ट्रेड जाएगी, जाती भी है, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि 1:1 पे, सॉरी 1:1 पे अपनी ऑलमोस्ट 50 to 30% ट्रेड को बुक कर लीजिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में गई है तो आप अपनी 1:1 पे 30 to 50% ट्रेड बुक कर लीजिए, क्वांटिटी बुक कर लीजिए। उससे होगा क्या, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में गई तो वेल एंड गुड, 50% जो क्वांटिटी आपने अभी रोकी हुई थी वहां तक आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। इफ अगर चांसेस है मार्केट के, देखो रिवर्स हो गई, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चली गई थोड़ा सा प्रॉफिट देने के बाद, तो जो आपका 1:1 50% क्वांटिटी हमने यहाँ पे बुक की थी, अगर वो बाकी ड्यू 50% क्वांटिटी यहाँ पे लॉस भी होती है, तो आपका कैपिटल का कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपका प्रॉफिट हुआ था वही आपके हाथ से जाएगा। इट मींस आपका कैपिटल रहेगा सेफ। तो सबसे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड जो है आपका, रिस्क मैनेजमेंट करना वो सीखो, ठीक है। आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड लिखना होगा। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन हम इसलिए लिख रहे हैं कि उस ट्रेड ने हमें क्या चीज सिखाई, कुछ नया दिया या फिर सेम सेटअप रहा, मतलब प्रीवियसली हमने, और अगर हमने आज कुछ नया सीखा, मार्केट ने कुछ नया ट्राई मतलब किया है करने का, और हमने भी वो चीज ऑब्जर्व की है, इट मींस हमारी नॉलेज में कहीं ना कहीं वो पॉइंट क्लिक हो चुका है, हमने लिखा है, हमें याद रहेगा कि अगर मार्केट ने इस टाइम पे उस दिन फलाना दिन ये किया था, तो आज भी अगर सेम कंडीशन में हम करें तो ये सेम कंडीशन करेगी और सेम मूवमेंट रहेगा। तो वो चीज आपके जहन में, आपके दिमाग में पहले से ऑलरेडी फिट अप है, क्योंकि ये जो आपका दिमाग है बहुत बड़ा स्टोरेज डाटा है, ठीक है ना। बचपन में आप कहाँ, किस स्कूल में, किस क्लास में क्या क्या किया, किसके साथ खेलते थे, सब कुछ आपको याद है। तो ये छोटी छोटी बात आज के टाइम आपको आराम से इजीली याद रहेंगी, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। देखो, ट्रेडर ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ट्रेडर ट्रेडर होता है, क्योंकि ये कम्युनिटी है पूरी, ठीक। यहां पे उसके प्रॉफिट, उसके लॉसेस से उसको जज नहीं किया जा सकता। यहां पे जज किया जा सकता है अगर वो जर्नल मेंटेन करता है, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, अपने प्रोसेस को फॉलो करता है, डिसिप्लिन के अंदर है, तो एक दिन वो खुद सक्सेस हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे खुद के जर्नल की। ये देखो मेरा खुद का एक पेज है, ठीक है गाइस, मैं सबको रब कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। ये मैंने अपने पेज की फोटो ली है, और मैं अभी भी अपने, देखो कुछ क्या है कि अपने पीडीएफ के अंदर थोड़ा एडवांस तरीके से अपने नोट्स को बनाते हैं, ठीक है, अपने जर्नल को मेंटेन करते हैं, एक्सेल के अंदर लिखेंगे कि हमने आज क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया, किस स्ट्रेटजी पे किया। लेकिन मैं अभी भी अपने हाथ से करता हूँ, ठीक है ना, मेरे को अपने हाथ से लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं सेम चीज फॉलो करता हूँ। पहले डालता हूँ डेट, और शुरू में आप देख पा रहे हो ना, ये जो इतने पेजेस है, ये देखो मेरी न्यू नोटबुक है, अभी प्रीवियसली नोटबुक मेरी फिल हो गई थी, ये नई नोटबुक है। मतलब पिछले साल 2025 से जनवरी तक सब फिल हो गया, तो ये फेब मंडे से मैंने शुरू किया, और पिछले पेजेस पे मैंने सेम काम किया, भगवान का नाम, उसके बाद अपना नाम, अपना अकाउंट का डिटेल, किस अमाउंट से मैं शुरू किया हूं और कहां तक मेरे को जाना है, वो मैनिफेस्टेशन मैंने वहां पे लिखा। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज आता हूँ, उसको एक बार रीड करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे स्ट्रेटेजी, जिससे मेरे दिमाग में वो रोज क्लिक होता रहे, ठीक। अब शुरू होता है मेरा यहाँ पे डेट, सबसे पहले मैं डालता हूँ डेट, और दिन कौन सा है वो डाला। उसके बाद किस पेयर में मैंने यहाँ पे ट्रेड की, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोल्ड बीटीसी, जो भी है अदरवाइज। उसके बाद लिखता हूँ ट्रेड सेटअप, ठीक। फिर लिखता हूँ ड्यूरिंग ट्रेड क्या रहा, उसके बाद लिखता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब ट्रेड सेटअप में मैं क्या लिखता हूँ, जो मेरी एक स्ट्रेटेजी है, मैं जिस बेस पे आपसे लाइव करता हूँ ट्रेडिंग, फिर रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, वो मैं यहाँ लिखा। मार्केट ने स्विंग हाई स्विंग लो दिया, ठीक है, मेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। मार्क किया बाय फी, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। जोन मार्क किए ट्रेड के लिए, ठीक है, मेरा जोन मार्क कर दिया मैंने। मार्केट पुल बैक आई, जोन पर रिवर्सल कैंडल बनाई, मतलब थर्ड पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिल गया, पैटर्न पर एंट्री ली, मिल गया।
उसके बाद मेरे 3 पॉइंट्स यहाँ पे हो जाते हैं सक्सेसफुल, और मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स से 3 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे मिल गए। इट मींस मैं अपने प्रोसेस पे, अपने सेटअप पे खरा उतर गया हूं, मैंने यहाँ पे फाइंड किया और मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूं। दैट्स इट। प्रॉफिट और लॉस हो देखा जाएगा। इमोशंस पे कंट्रोल रखा मैंने, ड्यूरिंग ट्रेड क्या काम किया, इमोशंस पे कंट्रोल रखा। मार्केट ने डायरेक्शन में जाने से पहले रेड कैंडल से पुल बैक किया, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि मार्केट ने हमारी डायरेक्शन में जाने से पहले पुल बैक दे दिया हमें, फिर हमारी डायरेक्शन में गई, जो टीपी रखा था हिट होने तक का वेट किया मैंने वहां पे। मैं लिख रहा हूं कि जब तक टीपी नहीं हुआ मैंने वेट किया है वहां पे, और 1:1 पे 50% क्वांटिटी बुक किया था। मतलब मैंने सेफ रहने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए अपनी 50% क्वांटिटी 1:1 पे बुक कर ली थी। दैट्स इट। अब बात आती है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। यहां पे मैं अब लिखता हूं अपनी एंट्री कि मेरी एंट्री किधर की थी। यहां पे मैं लिखता हूं अपना एसएल, इट मींस ये मेरी सेल साइड एंट्री है। यहां पे मैं लिखता हूं अपना टीपी, सॉरी बाय साइड ये मेरी एंट्री है, ठीक है ना। मैंने कितने पिप का यहाँ पे प्रॉफिट किया, मैं यहाँ पे वो चीज लिखता हूँ, 250 पिप प्रॉफिट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 थी, 1:3, 1:4, जो ट्रेड यहाँ पे रही मैं वो लिखता हूँ। एजुकेशन के तौर पे ऑल नॉर्मल, सब सेटअप के अकॉर्डिंग रहा, कुछ नया देखने को नहीं मिला मेरे को। जो मैंने प्रीवियसली काफी सारे ट्रेड्स में देखा होगा, ये जनरली जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशन के अंदर कि ऑल नॉर्मल, सब सेटअप के अकॉर्डिंग रहा, कुछ नया देखने को नहीं मिला। अगर कुछ और चीज मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व करने को मिलती, मैं बकायदा यहाँ पे एजुकेशन वाले सेक्शन में लिखता, ठीक है। तो आपका ये चीज आज क्लियर हो गई दोस्तों। आपको अपना जर्नल कुछ इस तरह से बहुत इजी वे में बनाना है, रोज लिखना है, ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओ। रोज लिखोगे आपके दिमाग में सब चीजें क्लिक रहेंगी, और कहीं ना कहीं जो चीजें रह जाती हैं, कई बार होता है कि आप एक पॉइंट मिस कर देते हो कि चलो छोड़ो, 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, पूरा दिन हो गया, अपन ट्रेड तो करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज से आप बचोगे, आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे, अपने सेटअप को जो आप स्किप कर रहे हो उससे बचोगे, और अच्छे खासे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे। फॉर एग्जांपल देखो, मार्केट ने कितना कितना मूव किया यहाँ पे, लेकिन हमारा ट्रेड सेटअप ये था, यहीं पे बनी तो हमने इतनी सी ट्रेड ली। यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बनाया था लेकिन मार्केट ने नहीं दिया, जबकि मेरे को यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने नहीं लिया, ठीक है ना। क्योंकि जब तक पूरा प्रॉपर सेटअप ना मिले तो ट्रेड में नहीं करता, ठीक है ना। चलो ये पहले का हो गया। अब जैसे बिटकॉइन था, बिटकॉइन में बताता हूँ आपको। देखो, एक ये ट्रेड, और उससे पहले मैंने लाइव में आपको ये ट्रेड दी, ये सक्सेसफुल रही न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। और लाइव में मैंने आपको यहाँ पे भी एक ट्रेड दी, ये भी सक्सेसफुल रही। तो हिस्ट्री बार बार अपने आप को रिपीट करती है, सेम सेटअप पे बार बार ट्रेड मिलते। देखो ये सेटअप सेम रहा, ये सेटअप सेम है, और ये भी ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है ना। और ये सब मैं आपको लाइव दे रहा हूं, ये सब मैं आपको लाइव दे रहा हूं। तो जाओ, चीजें सीखो, समझो, जितनी वीडियोस पढ़ी हम सबको पढ़ो। जो चीज नहीं समझ में आ रही कमेंट में लिखो, मैं आप पर्सनली एक और वीडियोस बनाकर उनके ऊपर डालूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। नॉलेज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना सीख सकते हो उतना सीखो, लेकिन अप्लाई लिमिटेड करो। सीखने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अप्लाई की सीमा है, लिमिटेड अप्लाई करो। जिस चीज से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो रहे हो, सिर्फ उतना ही आप करो। दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।